नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने जो है 3 पुस्तकों में 1600 दोहे लिखे। प्रथम पुस्तक दोहा सप्तशतक प्रथम 700 दोहे, दोहा सप्तशतक द्वितीय 700 दोहे और दोहांजलि उसमें 200 दोहे। तो इस तरह से मैंने 1600 दोहे विभिन्न विषयों पर लिखे। मैंने जहाँ तक समझा, जो विषय जैसा मेरी समझ में आया, हर विषय पर मैंने लिखने का प्रयास किया। दोस्तों, आज मैं अपनी पुस्तक दोहा सप्तशतक से द्वितीय, ये दोहा सप्तशतक द्वितीय है, इससे जो है देखिए जाति पाति के ऊपर भी मैंने दोहे लिखे हैं। सामाजिक जीवन के, हमारे जीवन के, सामाजिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के, आर्थिक जीवन के और तमाम विषयों पर मैंने करीब 20-20, 25-25, 30-30 या कुछ कम दोहे लिखने का प्रयास किया है। दोस्तों, जाति पाति पर भी मैंने अपने जो है दोहे लिखे हैं और ऐसे दोहे मैं दावे के साथ कहता हूँ आपने आज तक न तो पढ़े होंगे न सुने होंगे दोस्तों। तो इसीलिए आपसे निवेदन करूँगा कि आप आइए और इन दोहों को देखिए, सुनिए, समझिए और बताइए कि ये दोहे आपको कैसे लगे। देखत के इंसान सब लगते एक समान, देखत के इंसान सब लगते एक समान, ऊंच नीच फिर भी करें लोग बड़े नादान, रे भैया लोग बड़े नादान। देखत के सारे इंसान समान लगते हैं, किंतु फिर भी आपस में ऊंच नीच करते हैं। ये लोग कैसे नादान हैं। नीचा कह कर मत करो किसी का यूं अपमान, नीचा कह कर मत करो किसी का यूं अपमान, जिसको नीचा मानते असल में वही महान, रे भैया असल में वही महान। जिसको आप नीचा समझते हो, नीचा कह करके अपमान करते हो, आप नहीं जानते कि वही व्यक्ति असल में महान है। आप देखिए, आपने उसको कर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर नीचा कह दिया, नीचा बना दिया, नीचा समझ लिया, नीचा मान लिया। किंतु सोचिए कि अगर वह आपकी गंदगी को सफाई न करे, फिर आपकी क्या स्थिति होगी। आप अस्वच्छ पेशा करने वालों को नीचा कहते हो, समझते हो। ये आपका अज्ञान है। नभ ऊपर नीचे धरा, देखो आंखें खोल, नभ ऊपर नीचे धरा, देखो आंखें खोल, नीचे पलड़े की सदा भारी होती तोल, रे भैया भारी होती तोल। जिसको नीचा कहते हो, जानते हो नीचा कौन जाता है नीचे? जो भारी होता है वही पलड़ा नीचे जाता है, तौल करके देख लीजिए। इसलिए असल में जिन्हें आप नीच कहते हैं वो बजनीले हैं, वो आपसे भारी हैं, आप हल्के हैं, आप ऊपर रहते हैं। नीचे दब रही नीम जो, उस पर भवन विशाल, नीचे दब रही नीम जो, उस पर भवन विशाल, नीचे की जड़ देखिए रही वृक्ष को पाल, रे भैया रही वृक्ष को पाल। नीचे दब रही नीम जो, नीम देखिए जब मजबूत होती है और नीम पर ही टिकी होती है बड़ी से बड़ी इमारत। इसलिए नीम का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो जो नीम है उसको आप कमज़ोर मत बनाइए, कमज़ोर मत समझिए। अगर आपको उसको कमज़ोर बनाएंगे तो आप जो है जो इमारत खड़ी करेंगे वो भरभरा के गिर जाएगी, वो एक पल भी नहीं टिक पाएगी। और नीचे की जड़ भी देखिए, उस कितने विशाल वट वृक्ष को, पीपल वृक्ष, कितने बड़े बड़े वृक्षों को पालती है नीचे जाती हुई नींव, नीचे जाती हुई जड़। बतलाते बेगरब से
खुद को ऊंची जात बतलाते वे गर्व से, खुद को ऊंची जात, खान पान रंग रूप पर सबके एक दिखात रे लोगो, सबके एक दिखात। बतलाते वे गर्व से खुद को ऊंची जात, बड़े गर्व से कहते। और आपने ये अनुभव किया होगा कि जो ऊंची जाति के बनते हैं वो ही दूसरों से जाति पूछते हैं। जो अपने को नीचा समझते हैं, जिनको नीचा बता दिया गया है, वो कभी नहीं पूछते कि तुम किस जाति के हो। ये आदमी का अपमान करने के लिए पूछी जाती है जाति, बनाई गई है जाति। बतलाते वे गर्व से, वो खुद कह बड़े गर्व से कह देते हैं, नहीं पूछो तो भी कह देते हैं कि हम ऊंची जाति के। लेकिन आपने ये देखा, खान पान रंग रूप सब कुछ एक समान है, कहीं कोई अंतर नहीं है। प्रकृति ने सब कुछ समान बनाया है। ईश्वर को होता अगर जात पात का ज्ञान, ईश्वर को होता अगर जात पात का ज्ञान, धरती पर आते सभी लेकर जाते प्रमाण रे लोगो, लेकर जाते प्रमाण। सब जो है फिर जाति प्रमाण पत्र ईश्वर से लेके आते हैं। जिसे कहते हैं एक परम पिता ने सबको बनाया, अगर सबको बनाया तो उसको जाति पाति का ज्ञान नहीं था बनाने वाले को, अन्यथा धरती पर वो सभी को जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट दे दे करके ही भेजता। ईश्वर को होता अगर जात पात का ख्याल, ईश्वर को होता अगर जात पात का ख्याल, नहीं सभी को एक से देता हड्डी खाल रे लोगो, देता हड्डी खाल। ईश्वर को अगर जाति पाति का ख्याल होता, ज्ञान होता, तो वो सभी को एक से हड्डी खाल रक्त मांस मज्जा एक से नहीं देता, एक से ही शारीरिक अंग नहीं देता। उसने सभी को एक जैसा बनाया है, एक जैसी रक्त, एक जैसा हड्डी, एक जैसा खाल, सब कुछ जो है एक सा दिया। ईश्वर के दरबार में है गर जाते विधान, ईश्वर के दरबार में है गर जाते विधान, होंगे हर एक जात के अलग अलग भगवान रे लोगो, अलग अलग भगवान। ईश्वर के दरबार में अगर जाति विधान है तो ये भी निश्चित है कि जितनी भी जातियां हैं उन सब के भगवान बनाने वाले अलग अलग होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ऊंचेपन का नहीं दिखा कोई नाम निशान, ऊंचेपन का नहीं दिखा कोई नाम निशान, ऊंचेपन पर कर रहे फिर भी क्यों अभिमान रे लोगो, फिर भी क्यों अभिमान। ऊंचेपन का किसी में जो कहते हैं हम ऊंचे हैं, कोई नामो निशान नहीं दिखता, कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिखता कि ऊंचेपन का ज्ञान हो। फिर भी लोग हैं कि उस ऊंचेपन पर अभिमान कर रहे हैं, इतरा रहे हैं और दूसरों को नीचा बता रहे। ऊंचे बे होते अगर होता ऊंचा ज्ञान, ऊंचे बो होते अगर होता ऊंचा ज्ञान, अपने ऊंचे ज्ञान से करते जग कल्याण रे लोगो, करते जग कल्याण। ऊंचे वो अगर होते जो अपने को ऊंचा समझते हैं, बताते हैं, मानते हैं, तो उनका ऊंचा ज्ञान होता, ऊंचा कर्म होता, ऊंची शिक्षाएं होती, सब कुछ उनका उच्च होता।
और वो अपने ऊंचे ज्ञान से जगत का कल्याण करते, न कि ये जातवाद फैलाते, विषमता फैलाते, भेदभाव फैलाते, ऊंच नीच फैलाते, जो अपने को ऊंचा कहते हैं, विद्वान बनते हैं, अपने कर्मों को ऊंचा बताते। ऊंचे तो वे लोग हैं, असल में ऊंचे तो वे लोग हैं जिनके ऊंचे काम, ऊंचे तो वे लोग हैं जिनके ऊंचे काम, जग की खातिर मर मिटे, अमर कर गए नाम रे लोगो, अमर कर गए नाम। ऊंचे तो वो लोग हैं जिनके ऊंचे काम होते हैं, देश की, धर्म की, जनता की, विश्व की खातिर, संसार की खातिर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं, प्राणों को बलिदान कर देते हैं और जग की खातिर मर मिट जाते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए वो जो है अमर कर जाते हैं अपना नाम। असल में ऊंचे तो वो लोग होते हैं। नीच जाते वे लोग हैं, नीचे ये नहीं जो आपने कर्मों के आधार पर, अस्वच्छ पेशों के आधार पर ऊंच नीच बना दिया, शूद्र बता दिए, पिछड़े बता दिए, दलित बता दिए, शूद्र अछूत बता दिए, अस्पृश्य बता दिए। ये नहीं है नीचे लोग। नीचे लोग कौन है सुनिए। नीच जात वे लोग हैं जिनके निंदक काम, नीच जात वे लोग हैं जिनके निंदक काम, हिंसक खूनी दुष्ट हैं कर्मों से बदनाम रे लोगो, कर्मों से बदनाम। एक एक दोहे पर आपका ध्यान चाहूंगा दोस्तों। ऐसे दोहे आपने बिल्कुल यथार्थ है जीवन का, जो हमारे समाज में आप देखते हैं और भोगते हैं, और मैंने भी भोगा है, वही मैंने लिखा है कि नीच जाति वो लोग होते हैं जिनके निंदक काम होते हैं, जिनको जग जो है निंदा करता है जिनके कर्मों की, और जो दूसरों को कष्टकारक कर्म करते हैं, जो दूसरों को सताते हैं, जो दूसरों का शोषण करते हैं, जो दूसरों का उत्पीड़न करते हैं, जो शैतानी कर्म करते हैं, वो नीच लोग हैं। वो ही खूनी हैं, दुष्ट हैं, हिंसक हैं और अपने कर्मों से बदनाम हैं। और देखिए ऊंच नीच जाति क्या होती है। अच्छे करता कर्म जो उसकी ऊंची जात, अच्छे करता कर्म जो उसकी ऊंची जात, सबको देता कष्ट जो नीच जात कहलात रे लोगो, नीच जात कहलात। सबको देता कष्ट जो, दुष्ट राक्षस नीच वही है जो सबको कष्ट देता है, सबको सताता है, सबकी हिंसा करता है। और जो अच्छे कर्म करता है वही ऊंची जाति का व्यक्ति कहलाता है। करता सेवा कार्य जो वह इंसान महान, करता सेवा कार्य जो वह इंसान महान, उसको नीचा मानना है कोरा अज्ञान रे लोगो, है कोरा अज्ञान। जो सेवा कार्य करते हैं, आपको सफाई करके, आपको स्वच्छ करके, जीवन अपना भी स्वच्छ बनाते हैं, आपको भी स्वच्छ बनाते हैं, स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता, अनुकूल होता है, और उन सेवा कार्यों को आप नीचा कहते हो, करने वालों को नीच कहते हो। ये आपकी अज्ञानता है, क्योंकि जो सेवा कार्य करता है, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह इंसान वास्तव में महान होता है, और उसको नीचा मानना यह कोरा अज्ञान है, मूर्खता है। जीवित को दुत्कार न, निर्जीव को सत्कार, जीवित को दुत्कार न, निर्जीव को सत्कार, इनके उल्टे ज्ञान को बार बार धिक्कार रे लोगो, बार बार धिक्कार। जीवित को दुत्कारते हैं,
ऊंचा बताते हैं, नीचा बताते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, भेदभाव करते हैं, शोषण करते हैं उन्हें। किंतु निर्जीवों को पूजते हैं, चाहे वो वृक्ष हों, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे जल हो, पत्थर हो, सब कुछ। मूर्तियों को, जो बनाई हुई इंसान की पत्थर की मूर्तियां हैं, उनको भगवान मान करके पूजते हैं, किंतु जीवित को दुत्कारते हैं। और ऐसे उनके उल्टे ज्ञान को बार बार धिक्कारता हूँ। अनपढ़ तो अनपढ़ रहे, शिक्षित उनके बाप। अनपढ़ तो अनपढ़ रहे, शिक्षित उनके बाप। उनके भी तन रम रहा, जातिवाद का ताप। रे भैया, जातिवाद का ताप। अनपढ़ करें तो करें, क्योंकि वो तो बेचारे सुनते आए युगों से, सदियों से, कि ये ऊंचा ये नीचा। लेकिन जो आजकल तथाकथित पढ़े लिखे हैं, अपने को सुशिक्षित कहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, बड़े बड़े मंत्री संतरी, एमएलए एमपी बन गए, अफसर बन गए, इंजीनियर डॉक्टर जज वकील बन गए, लेकिन वो भी इस बीमारी के ताप से आज़ाद नहीं है, मुक्त नहीं है। उनको भी ये जातिवाद का ताप सताता रहता है, चढ़ा रहता है उनके ऊपर। जहाँ देखिए तहाँ कोई भी व्यक्ति कितने ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन उसका जो जातवाद की मानसिकता है वो कभी उसके दिलो दिमाग से नहीं निकलती। उसको भी हर समय जातिवाद का ताप चढ़ा रहता है। अंत में दोहा देख लीजिए दोस्तों। आंखें दी हैं देखने, फिर भी नहीं दिखात। आंखें दी हैं देखने, फिर भी नहीं दिखात। पूछ रहे हैं आदमी एक दूजे की जात। रे भैया, एक दूजे की जात। आंखें हैं, फिर भी नहीं दिखती है जाति। फिर भी एक दूसरे से, अपने जैसे इंसान से ही लोग जात पात पूछते हैं, कौन जात हो। अरे भाई, देख ले, पढ़ ले, अगर कहीं दिखाई दे रही हो। अगर दिखाई देती नहीं तो फिर जात नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं। सब इंसान समान है, सब एक जैसे, अस्थि, चर्म, रक्त, मांस, मज्जा, जो कुछ भी है, खान पान, रूप, रंग, वेशभूषा, सब कुछ एक सी। लेकिन फिर भी लोग जो है जाति पाति करने से बाज नहीं आते। यह इस देश का दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य ऐसा है दोस्तों कि जिसके कारण हजारों हजारों साल हमारा देश गुलाम रहा। बताइए ये दोहे आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें। मुझे भी कमेंट करके बताएं कि ये मेरे दोहे आपको कैसे लगते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।